Good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology, Gurgaon. In Applied Science Department, I am teaching you course Probability and Statistics in Semester 2, Computer Science and Engineering. Today's topic, critical value and confidence interval in Unit 4. Understood? Let's start. First, look at this one. One-tailed versus two-tailed test. We have discussed this one. It's previous classes. In a two-tailed, if null hypothesis, S naught is denoted by null hypothesis, theta is equals to theta naught, or Z is equals to Z alpha. In some books, they are giving Z is equals to Z alpha. In some books, they are giving theta is equals to theta naught. Means these are notations only, और कुछ भी नहीं है. Understood है? मीन्स नल हाइपोथेसिस एस नॉट को थीटा जेड इक्वल टू जेड नॉट से जेड अल्फा से डिनोट करेंगे या थीटा इक्वल टू थीटा नॉट से. तो अगर थीटा डज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट है, दैट मींस ये टू टेल्ड है. अंडरस्टूड है? मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. दैट मींस इट्स अ टू टेल्ड हाइपोथेसिस. टू टेल्ड. तो थीटा लेस देन जब थीटा नॉट होगा तब क्या होगा? वो लेफ्ट साइड होगा. जब ग्रेटर होगा तो वो राइट हैंड साइड होगा. जब थीटा ग्रेटर होगा तो वो क्या होगा? जो ये सैडेड रीजन है, दैट इज ऑन पिंक कलर, दिस इज योर रिजेक्टेड रीजन एंड दिस वन इज आल्सो योर रिजेक्टेड रीजन. बाय द सिमेट्रिसिटी, अगर मैंने पूरा थीटा डज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट पे, तो ये एरिया और ये एरिया सेम होंगे. ठीक है? अगर मैं इसको अल्फा से डिनोट करूं पूरे एरिया को, तो ये हाफ एरिया कितना हो जाएगा? ये अल्फा बाय 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? अल्फा बाय 2. अंडरस्टूड? मींस दिस इज योर रिजेक्टेड रीजन. दिस इज आल्सो कॉल्ड, रिजेक्टेड रीजन को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रीजन. अगर ये रिजेक्टेड रीजन है दोनों, तो ये कौन सा होगा? एक्सेप्टेड रीजन. और एक्सेप्टेड रीजन इज आल्सो कॉल्ड रीजन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल. दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस रीजन. दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. एंड on which interval this region is exist, means जिस interval पे ये region exist करेगा, that interval is called confidence interval. Okay, we will discuss this slide. Two-tailed hypothesis. Now this is a two-tailed hypothesis. The critical value Z alpha, means जैसे हम वहां पर theta naught लेते थे, यहाँ पे हम क्या लेंगे? Z alpha is obtained from the equation. If I'm taken probability of mod of Z is greater than Z alpha is equals to alpha, where alpha is a level of significance. तो Z alpha, अगर आप बताओ, अगर मैंने कहा mod of x is greater than 2, अगर mod x greater than 2, इसका मतलब x greater than 2 पे होगा, और mod x है, that means x less than -2. अगर -2 से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो भी तो mod x greater than 2 होगा. तो mod z greater than z alpha, इसका मतलब क्या होगा? mod z greater than z alpha and z less than minus z alpha, means minus z alpha से छोटी वैल्यू. अंडरस्टूड है? और ये इक्वल्स टू अल्फा है, मीन दिस इज योर एरिया. तो अल्फा इज योर कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. दिस इज योर एरिया ऑफ दिस होल क्रिटिकल रीजन. एंड जो इंटरवल होगा दैट इज -∞ to -2 यूनियन 2 to infinity. जैसे हम अगर यहां पे लेते हैं Z alpha, तो क्या होगा? -∞ to -Z alpha. अंडरस्टूड? यूनियन Z alpha to infinity, it is your called critical interval. Critical interval and shaded region are called critical region. And except this one, अगर मैं और critical value क्या होंगी? That is Z alpha और -Z alpha. अंडरस्टूड है? जो रिजेक्टेड रीजन होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल रीजन. और इसके बाद का जो एरिया जो बीच में बचा है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन और कॉन्फिडेंस रीजन. एक्सेप्टेंस रीजन और कॉन्फिडेंस रीजन. और जिस इंटरवल पे ये एग्जिस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. जैसे ये एग्जिस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल कहां से होगा? -Z alpha से +Z alpha. कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? -Z alpha to +Z alpha. और रिजेक्टेड इंटरवल क्या है? सॉरी, क्रिटिकल इंटरवल क्या है? -∞ to -Z alpha और Z alpha to infinity. अंडरस्टूड है? और सैडेड रीजन क्या होगा? क्रिटिकल रीजन. और ये जो नॉन सैडेड रीजन, इसे क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन. और ये जो इंटरवल होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल.
अंडरस्टूड है? ओके, टोटल एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व इज अल्फा। अगर मैंने टोटल एरिया अल्फा ले लिया, अंडरस्टूड है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी z greater than z alpha, means z great when probability z greater than z alpha is equals to probability z less than minus z alpha. Both are equal because this is symmetric about z equals to zero line. If this is symmetric about z equals to zero line, तो ये एरिया और ये एरिया मींस राइट हैंड साइड का एरिया एंड लेफ्ट हैंड साइड का एरिया बोथ आर इक्वल। तो आप बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ जेड अल्फा को वी कैन राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन माइनस जेड अल्फा। अगर समझ में नहीं आ रहा, सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड जेड, मैं लेता हूं जेड अल्फा इक्वल्स टू 2 लेता हूं, सपोज दैट जेड अल्फा इक्वल्स टू 2, इफ आई हैव टेकन जेड अल्फा इक्वल्स टू 2, तो जेड मॉड जेड ग्रेटर देन 2, इसका मतलब मॉड जेड ग्रेटर देन 2, इसका मतलब जेड ग्रेटर देन 2 होगा और z लेस देन -2 होगा। व्हेन अगर -2 लेंगे तो -2 का मॉड क्या हो जाएगा 2, अगर -2 से छोटी वैल्यू दैट मींस -3, तो -3 का मॉडुलस कितना जाएगा 3, यानी कि 3 मॉड 3 दिस इज मॉड ऑफ -3 दैट इज 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, अंडरस्टूड है? दैट मींस दिस इज करेक्ट। तो इसके टोटल एरिया कितना है अल्फा, बिकॉज़ वी नो दैट बाय सिमेट्रिसिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन z अल्फा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -z अल्फा। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बाय दिस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन z अल्फा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन z अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। सो दिस इज दिस 2p z greater than z alpha is equals to alpha, then p greater than p probability of z greater than z alpha की वैल्यू कितनी होगी alpha by 2, means area under the each tell is alpha by 2, area under the each tell is alpha by 2, we call z equals to z alpha is upper critical value and z is equals to minus z alpha is called a lower critical value. Understood है? If I'm saying z equals to z alpha, ये क्या हो जाएगा अपर क्रिटिकल वैल्यू और माइनस जेड अल्फा क्या हो जाएगा लोअर क्रिटिकल वैल्यू। इन सम बुक्स देयर इज सम डिफरेंस इन सम बुक्स। अच्छा एक चीज समझो, अगर बुक में ऐसा गिवन है कि दैट मींस अगर आपको टोटल एरिया अल्फा गिवन है, दिस एरिया एंड दिस एरिया होल विल बी अल्फा, तब क्या होगा तो ये एरिया अल्फा बाय 2 हो जाएगा और ये एरिया क्या हो जाएगा अल्फा बाय 2। जैसे देखो इस स्लाइड में, देखो जिससे देखो इस स्लाइड में जैसे देखो अगर टोटल एरिया अल्फा गिवन है दैट मींस दिस इन टोटल दिस एरिया इज अल्फा बाय 2 एंड दिस एरिया इज आल्सो अल्फा बाय 2, मींस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा अल्फा होगा। अंडरस्टूड है? मींस दोनों एरिया सेम है और टोटल वैल्यू अल्फा है तो ये अल्फा बाय 2 हो जाएगा और ये भी अल्फा बाय 2 हो जाएगा। अंडरस्टूड है? ओके सॉरी इन सम बुक्स दे आर गिविंग ये हाफ एरिया को क्या बोलते हैं अल्फा और ये क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2 अल्फा। अब अगर टोटल एरिया अल्फा गिवन है तो अल्फा बाय 2 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू लेफ्ट इंटरवल लेफ्ट टेल की वैल्यू अल्फा गिवन है, राइट टेल की भी अल्फा गिवन है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2 अल्फा। सेम है, किसी किसी में अल्फा नोटेशन है, किसी किसी में 2 अल्फा नोटेशन। अंडरस्टूड है? दिस इज जो टेबल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, आपको इसे याद करना होगा। मींस 2 टेल्ड के लिए वैल्यू क्या होगी 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, 2% पे, 5% पे, 10% पे, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। दैट्स इट। मींस क्रिटिकल वैल्यू z अल्फा ऑफ z, मींस z की जो क्रिटिकल वैल्यूज है उसके लिए इफ टेस्ट आर 2 टेल्ड, इफ टेस्ट इज 2 टेल्ड देन क्रिटिकल वैल्यू इफ मॉड z अल्फा मींस 2 टेल है तो मॉड z अल्फा होगा या तो z अल्फा डज नॉट इक्वल्स 2 होगा, दो में से एक ही होगा। अंडरस्टूड है? अगर मॉड z अल्फा है समथिंग 2 टेल्ड है
तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू कितनी होगी जेड की, दैट इज 2.58 मींस जेड अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2.58 अंडरस्टूड। राइट टेल्ड में जेड अल्फा होगा तो राइट टेल्ड में 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 2.33। सिमिलरली जेड अल्फा की जो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू होगी लेफ्ट टेल्ड में, लेफ्ट का मतलब अगर राइट में है तो पॉजिटिव, जस्ट लुक एट दिस वन, दिस इज ऑन राइट साइड, तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे दैट इज अल्फा की वैल्यू 1%, दैट मीन 0.01, तो जेड अल्फा कितना होगा दैट इज 2.33। अंडरस्टूड है। अगर मैंने यहां पे ले लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने बोथ एरिया सेम तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन का मल्टीपल माइनस 2.33। अंडरस्टूड है। ओके अगर मैंने टू टेल्ड में 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मींस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.02, अगर 0.02 हो गया तो राइट तो जेड अल्फा कितना होगा 2.33। अंडरस्टूड है। अगर राइट टेल्ड होगा और 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो वो कितना हो जाएगा 2.055। अंडरस्टूड। और लेफ्ट टेल्ड में माइनस का मल्टीपल कर देंगे मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट आर 1%, 2% एंड 5%। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप 1% की वैल्यू टू टेल्ड के लिए याद करो 2.58, राइट टेल्ड के लिए 2.33 है, लेफ्ट टेल्ड माइनस का मल्टीपल होकर के आ जाएगा। अंडरस्टूड है। अगर मैंने जेड अल्फा 1% के लिए याद हो गया, अब 2% के लिए जो 2.33 थे जो राइट टेल्ड की वो ऊपर चली जाएगी 2.33 और नीचे क्या जाएगा 2.055। अंडरस्टूड है। समटाइम्स दे आस्क 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो टू टेल्ड में वैल्यू कितनी होगी 1.96 और 1.645 और लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा माइनस 1.645 और 10% के लिए क्या हो जाएगा 1.645 और ये क्या हो जाएगा 1.28 और ये क्या हो जाएगा माइनस 1.28। अंडरस्टूड है। ओके दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लेना। टू टेल्ड के लिए 1% के लिए क्या होती है और राइट टेल्ड के लिए 1% के लिए तो टू टेल्ड 2%, 5% एंड 10%। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1%, 2% एंड 5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड है। ओके नाउ विल shift now confidence. Now confidence interval, to determine an interval in which the population parameter supposed to lie means population parameter supposed to lie, the procedure to determine this interval is called interval estimation and the interval is called confidence interval for the population parameter and end point of this interval is called confidence limit. Understood? Just look at this one, this figure at which this region, this interval is acceptance means z alpha is your called minus z alpha and positive z alpha. This is your called confidence limit means z alpha is called confidence limit and minus z alpha is called confidence limit. Confidence interval is minus z alpha to plus z alpha and confidence region is this is whole region which are not shaded. This is also called acceptance region or confidence region. Understood? Just look at this one. This is a slide. If I'm having a consider a population production line of register that are supposed to 100 ohms and sigma equals to 8. So the hypothesis is not such that mu this is equals to 100 and h1 supposed to mu does not equals to this is does not equals to 100. Let x not be a sample mean for a sample size equals to 100. Okay, तो रिजेक्ट कब होगा मींस आपने क्या कहा रिजेक्ट डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, कहां से कहां तक 98 टू 1082 के बीच में रिजेक्ट नहीं होगा मींस। और जब एच नॉट कब रिजेक्ट होगा जब 102 से बड़ा होगा और 98 से छोटा होगा, दैट मींस 98 and 102 is your confidence confidence limit. Sorry, understood? This is your confidence limit. Confidence limit and confidence interval is 98 to 102. Understood? Okay.
For example, level of significance alpha is equals to 0.0 and 1, and or we say 1% of level of significance, we say 99% level of confidence level of confidence. अगर मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करी, दैट इज अल्फा इक्वल टू 0.01, दैट मींस 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो अगर ये 1% रिजेक्ट हो रहा है, दैट मींस 90% 99% क्या होगा, एक्सेप्ट होगा. दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. टाइप 1 एरर. Some examples, type 1 reject H naught, that H naught is true as we have discussed in previous class, but उसका कुछ example है. Reject the consignment of items when items are good, means अगर मैंने एक suppose that I have taken a consignment of socks, understood, I have rejected that consignment where socks are good. So the probability of reject a consignment of items means reject a consignment of socks where socks are good. This is denoted by K1. Okay, K1 से denote करते हैं. And this type of error is called producer's risk. Because producers का risk क्यों होगा? Because उसके socks भी अच्छे रहे और उसने आपको consignment send किया, आपने उस consignment को reject कर दिया. You have rejected that consignment. That is your producer risk. Because producers को जो transportation charge आया वो तो पे करना पड़ा ना, और उसका risk भी हो गया. So this is called प्रोड्यूसर्स रिस्क. अगर कंसाइनमेंट के आइटम्स गुड है और कंसाइनमेंट भी सही है, अंडरस्टूड है, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर. टाइप 2 एरर का मतलब एक्सेप्ट H naught means reject H1 and H naught is false, that means H1 is true. Accept a consignment of items when they are not good. अगर जैसे आपने एक suppose that you have taken a consignment of Maggi noodles, okay, and Maggi noodles का consignment था, you have accepted the consignment, mean आपने तो मैगी ले ली, but Maggi is not good, means अगर आपने H naught null hypothesis लिया था, that is Maggi is good, H1 क्या होगा, Maggi is not good, means Maggi is not good, means खराब है मैगी आपका. that means अगर आपने फिर भी consignment ले लिया, that is not producer risk, that means जिसने consignment लिया है वो उसका risk है, that means it's a consumer risk, that is denoted by K2. In a large lot of electric bulbs, the mean life and standard deviation of bulbs are 360 hours and 90 hours respectively. Means एक large electric bulb का एक lot है जिसमें mean life and standard deviation 360 hours mean life है, standard deviation 90 hours. उसका मैंने sample लिया 625 bulbs का, ठीक, जिसका mean कितना निकला 355 hours and standard deviation are 90 hours. We can conclude that sample is drawn from given population. हमें ये conclude करना, that is sample is drawn from given population but test at 5% level of significance, means 5% की error हो सकती थी, 5% level of significance होनी चाहिए. If assume normal distribution and its mean is unknown, अगर mean unknown है तो find 98% level of significant limit of the mean. मीन्स 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या ये पॉपुलेशन सैंपल का है या नहीं, अंडरस्टूड है. डिफाइन करते हैं. पहले हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस. सबसे पहला काम क्या होगा, नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना. दैट मींस क्या अननोन है, तो किस पे डिफाइन करना है, मीन पे, बिकॉज मीन लाइफ पे ही कहा गया ना कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट चेक एट मीन, अंडरस्टूड है. तो मीन पे चेक करना है, तो H नॉट तो सेम है, H नॉट इज इक्वल टू 360 एंड वेरिएंस इज सेम, दैट इज 90. मैंने अल्टरनेट हाइपोथेसिस ले लिया, दैट इज H1 said that mu does not equal to 360, means mean इसका 360 ना हो. We shall use the two-tilt test. Two-tilt क्यों होगा, अगर mu does not equal to 360, that means this is less than 360 and greater than 360. So z equal to x bar minus mu upon sigma upon root n. हमने डिफरेंस बिटवीन मीन्स का एक क्वेश्चन करा था इन प्रीवियस क्लास, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, तो सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन. तो हमने सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन क्या करा, तो दैट इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 1. एक्स बार कितना होगा, सैंपल मीन दैट इज 355, सिग्मा कितना 90, पॉपुलेशन मीन कितना है 360, साइज कितना सैंपल का 625, पुट कर दिया, दैट इज 350 माइनस 360 अपॉन 90 अपॉन रूट से 2625, सॉरी 625, तो आंसर कितना आ जाएगा -1.389. नाउ लुक एट दिस वन, दिस इज -1.389. आप बताओ अगर मॉड्यूलस लेंगे जेड का तो कितना हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ टू टेस्ट
सॉरी टू टेल्ड, तो जेड, अगर जेड आता है उसका क्या लेंगे हम, मॉड्यूलस, तो इसकी मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आएगा 1.389। अच्छा ये लेस है 1.96 से करेक्ट। अच्छा हम ये 1.96 बिकॉज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे मैंने वैल्यू बताई थी, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू कितनी है 1.96। अगर 1.96 है दैट मीन्स 1.96 से कम है, दैट मीन्स 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मीन्स दिस कैन बी एक्सेप्टेड, मीन्स सैंपल का ही ये पार्ट है। अगर इससे ज्यादा होता तो इस सैंपल का पार्ट नहीं होता। अगर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे निकालना है, 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसका मतलब उस पर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, म्यू की। अगर मैंने यहाँ पे म्यू यहाँ पे 98% होता तो 98% के लिए 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का देखते हैं, और 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू कितनी है टू टेल्ड की, दैट इज 2.33, यानी कि जेड अल्फा कितना हो जाएगा 2.33, हमने पुट कर दिया। यहाँ पे जब पुट करेंगे 2.33 तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन, तो यहाँ पे सिग्मा रूट एन का मल्टीपल हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, म्यू, वैल्यू निकल आएगी, दैट इज एक्स बार माइनस 2.33 अपॉन इनटू सिग्मा अपॉन रूट एन, अनदर वन इज एक्स बार प्लस 2.33 सिग्मा अपॉन रूट एन। सॉल्व करेंगे तो 346.612 से 363.388, this is a 98% confidence limit or confidence interval. Understood? Okay. Another question, the sizes and means of two random samples 400, 225, 3.53 respectively, we can conclude that samples are drawn from the same population with standard deviation 1.5, means we have taken up from a population, we draw two samples S1 and S2, in which size of sample S1 is N1, which is equal to 400 and mean 3.5, and another sample S2 का size 225 and find the mean of that one, and variance is equal to 1.5। तो हमने क्या लिया कि अगर वो दोनों एक ही सैंपल से ड्रॉ होते हैं दैट मींस मीन इज इक्वल। अंडरस्टूड है? अगर मीन इक्वल है तो नल हाइपोथेसिस मीन इज इक्वल, दैट मीन 1 इक्वल्स टू म्यू 2 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 1.5। H1 दैट मींस म्यू मीन इज नॉट इक्वल, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, दैट मींस सिग्मा डज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू 1.5। टू टेल्ड होगा, अगर टू टेल्ड है तो z इक्वल्स टू x माइनस x बार, x1 माइनस x2 का बार, मींस डिफरेंस बिटवीन टू मींस का फार्मूला यही होता ना, अगर टू सैंपल्स है उनके डिफरेंस है तो x1 माइनस x2 का बार अपॉन सिग्मा रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, तो सॉल्व किया 3.5 माइनस 3 अपॉन 1.5 रूट ओवर 1 अपॉन 400 प्लस 1 upon 225, when we solve this one then value is equals to 4, तो मॉडुलस ऑफ z is equals to 4 which is greater than 3। अच्छा greater than 3 क्यों, greater than 3 क्यों, क्योंकि हमने सैंपल कितना लिया है 3, जो दूसरे का लिया था वो 3 था, अगर दोनों सैंपल है वो 3 से ज्यादा मिल गया, इसका मतलब इट्स नॉट then H0 is rejected, we conclude that samples are not drawn from same population। Another question, a random variable in a random sample of 200 people in a city, ठीक है, एक सैंपल लेते हैं 200 पीपल है सिटी में, उसमें 108 लाइक परचेज ऑफ इंपोर्टेड वॉच एंड रिमेनिंग लाइक टू परचेज लोकल वॉचेज, वी कंक्लूड दैट बोथ इंपोर्टेड एंड लोकल वॉचेज आर पॉपुलर, यूज 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा आप बताओ, अगर वी आई एम सेइंग वी कैन बोथ इंपोर्टेड एंड लोकल वॉच आर पॉपुलर, अगर दोनों पॉपुलर हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, देयर आर टू थिंग्स and popular both, that is probability will be 0.5। अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं, तो n कितना है, पॉपुलेशन साइज कितना है पॉपुलेशन का, that is 200, p equal to sample proportion of people who would like to purchase imported watch, how many want to purchase imported watch, 108, तो 108 upon 200 that means 0.54, this is your probability। Define null hypothesis H0 such that both imported and local watch are popular, अगर बोथ पॉपुलर हैं दैट मींस 0.5, अगर 0.5 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई दैट मींस इंपोर्टेड और लोकल वॉच कोई एक होगी जो कम पॉपुलर होगी, दैट मींस H1 हम लेंगे दैट इज नॉट इक्वल टू 0.5, दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो क्यू क्या होगा 1 माइनस पी,
तो 0.5 हमने डिफाइन किया था, सैंपल प्रोपोर्शन एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मीन, z इज इक्वल टू p माइनस p, तो 0.54 माइनस 0.5, 0.5 क्यू कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा अपन 200, when we solve this then 1.13, this is two tailed, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.13, दिस इज लेस देन 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है 2.33, लेस देन है, इसका मतलब the difference between population or sample or proportion is not significant, so H naught is accepted, both watches are popular, means 2% level of significance है, उसके लिए watches क्या है, popular है। understood? ओके, ये आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। ओके, नाउ थैंक यू सो मच।